आप सभी का फ्रेंडशिप क्लासेस में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं चित्रकला में पूछे जाने वाले 20 नंबर के विकल्प के ऊपर है। यकीन मानिए आप 2 से 4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ इसी में याद होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। तीसरा देखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। चौथा आपका क्वेश्चन लिखा वृत्त का आकार होता है, इसमें आप पहचान ही सकते हैं वृत्त का आकार है, ये त्रिभुज का है, ये किसका है वर्ग का आकार है। इसमें देखिए पांचवा जो आपका है ये लिखा कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली या डार्क होती है तो 2B। अगर हल्की की बात करेंगे तो 2H होगा, और अगर हम लोग गाढ़े या डार्क की बात करेंगे तो क्या होगा 2B होगा। समकोण कितने अंश का होता है 90 डिग्री का होता है। रेखा किसे कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग रेखा कहते हैं। आठवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वर्ग किसे कहते हैं तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो। नौवां क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है तो इसमें आप पहचान ही सकते हैं त्रिभुजाकार। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं तो कौन सा कोण कहते हैं 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोलो या ऋजु कोण बोलो, दोनों बात क्या है एक ही है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है इसको बता ही चुके हैं आपको 2H होता है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 होते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है तो 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है ये बताएं आगे 90 डिग्री का होता है। निम्न में से कौन सा आकार आयत या आयताकार है तो ये वर्ग का आकार है, ये वृत्त का आकार है, ये आपका त्रिभुज का आकार है, ये आपका किसका आकार है आयत का आकार है। आगे देखेंगे हम लोग। इसमें कुछ स्पष्ट आपको कुछ हो सकता है कुछ स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए आप लोग। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है जबकि पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री जो 90 डिग्री का होता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं तो 10 होते हैं। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा तो 90 डिग्री का ही होगा। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा 240। पूरा कोण हम जानते हैं 360 डिग्री होता है, अगर हम 120 निकाल देंगे तो 240 बचेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर 60 डिग्री के कोण में से एक कोण 30 डिग्री का होता है, एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा तो 60 में अगर 30 निकाल देंगे तो आपका 30 ही तो बचेगा। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप होती है क्या आपस में क्या होती है बराबर होती है। कौन से नंबर की पेंसिल में खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं तो 2H बताई हैं आपको पहले ही पढ़ चुके आप लोग। समांतर रेखा किसे कहते हैं जो आपस में जाकर कभी ना कटें। ये देखिए दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले। अगला देखेंगे हम लोग 24वां नंबर देखेंगे मापनी माने स्केल के द्वारा मापनी से पहले बाएं भाग पर लिखा होता है, या आप लोग देखेंगे अथवा करके लिखा मापनी से पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है तो कितने शुरू होता है 0। आप मापनी माने स्केल ले लेंगे, आप बाएं तरफ देखेंगे तो किससे स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है तो चारों कोण आप 9 चौक 36 360 डिग्री होगा। निम्न में से कौन सा सरल कोण है तो 180 डिग्री से सरल कोण बोलिए चाहे ऋजु कोण बोलिए। निम्न में से कौन सा पंचभुजाकार है, पंचभुजाकार माने 5 भुजाओं का, देख लीजिए आप। अगला देखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है तो मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। निम्न में से अधिक कोण कौन सा कोण होता तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है तो 2 समकोण होता है। 2 समकोण माने 9 दूनी 18 माने 180 डिग्री होता है। 31वां क्वेश्चन देखेंगे एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है
एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है तो ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगला हम देखेंगे आगे, ऊपर का कुछ हिस्सा कटा हुआ हम पढ़ दे रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं लागू होगा, तो इसमें देख लीजिए कौन सा गुण नहीं लागू होगा। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अंतः कोण बराबर तो होते ही है, 60-60 डिग्री होता है, इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर सही है। इसमें लिखा प्रत्येक बहिष्ठ कोण 120 डिग्री, मतलब बाहर का जो कोण बनता है 120 डिग्री होता है। ये आपका डी ऑप्शन गलत होगा, कि जो लिखा है 110 डिग्री, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। इसमें लिखा है कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है, तो एच बी, सामान्य के लिए एच बी होगा, और दोनों तो वो भी बता दी कि डार्क के लिए क्या होगा और हल्के के लिए क्या होगा। तो ये 34वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज माने सभी भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होगी, देखिए उसमें हम बताए थे आपको, दूसरा कुछ बताए थे, लेकिन इन चारों में से कौन सी सबसे गाढ़ी होगी, तो आपको कौन सा होगा, 6B होगा। अगला देखेंगे 36वां क्वेश्चन, एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 100 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, देख लीजिए इसमें 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10,000 होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगला देखेंगे 39वां, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है 90 डिग्री। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा 2r। r वाले माने उसका 2 गुना, उसका व्यास जो होता है कितना होता है, 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41वां हम लोग, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 10 होंगे। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 100 होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43वां, निम्न में से कौन सा बृहद कोण नहीं है, तो बृहद कोण नहीं है, देख लीजिए 180 डिग्री आपका बृहद कोण नहीं है, माने 180 डिग्री से अगर अधिक होगा तो बृहद कोण होगा। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ा जीवा को बांटता है 2 समान भागों में। सबसे बड़ा जीवा 2 समान भागों में बांटना, मतलब ये वृत्त के व्यास की बात कर रहा है यहाँ पर। अगला देखेंगे 45वां, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी, तो कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का योग होगा, कितना होगा, 4 समकोण होगा। अगला देखेंगे हम लोग 47वां, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो किसी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, पाई हो गया r स्क्वायर माने 7 गुणे 7। 48वां इसमें लिखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x है तो विकर्ण होगा, कितना होगा, √2x होगा। 49वां देखेंगे, निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण होगा, तो 102 डिग्री होगा। अगला देखेंगे 50वां, 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होगा, तो 1000वां भाग होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होगा, तो कितना होगा, 4 समकोण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा, तो 1:2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है, ये आयत का है। ध्यान दीजिए, ये जो है आपका, ये किसका है, आयत का, तो ये नहीं। नीचे देखेंगे हम लोग, निम्न आकृतियों में कौन सा रेखा आबा माने भुजा की बात कर रहा, आबा। लंब समद्विभाजक माने बराबर भागों में बांटे, तो ये आपका होगा, किस बराबर बांटो, 90 अंश का कोण बनाएगा, बराबर भागों में बांटेगा आपका। लंब माने समद्विभाजक माने बराबर भागों में बांटे, और लंब माने 90 अंश का कोण बनाए। 55 वाला देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं करता? तो नेत्र का गोलक तो करता ही है। गतिमान पंखा आप लोग देखेंगे, साइकिल का पहिया भी देखेंगे, लेकिन नल से गिरता हुआ जो पानी है वो नहीं कर रहा आपका गति। आगे हम लोग देखेंगे 56 क्वेश्चन, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 100 होते हैं। अगला देखेंगे, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पे हो, तो इन दोनों की सुइयों के बीच जो बनने वाला कोण है वो कितना डिग्री होगा? कौन सा कोण होगा इनमें से? तो अधिक कोण होगा। अगला देखेंगे हम लोग, साधारण मापनी माने स्केल बताए हैं, पर कितने प्रकार के माप दिखाई जा सकते हैं? तो 2 ही प्रकार के दिखाए जा सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति का क्षेत्रफल में समान बनाना। 60वां देखेंगे, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करता है? तो किसे स्पर्श करता है आप लोग देखेंगे इसको, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करता है? तो किसे स्पर्श करता है? वक्र को स्पर्श करता है। 61वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो घन हो गया। अगला देखेंगे 62वां, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में 5 होते हैं। आप लोग गिन लीजिएगा बढ़िया से। आगे देखेंगे हम लोग, समपूरक कोण होता है 180 डिग्री। एक समचतुर्भुज में कितने भुजाएं होती हैं? तो 4 होती हैं। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो वर्गाकार होता है। यहाँ घनाभ बोलता तो आपका आयताकार होगा, घन बोला तो वर्गाकार होगा। इसमें लिखा है कि एक घन में कितने फलक होते हैं? तो 6 होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग, एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार के माप अंकित होते हैं? तो ये तो हो ही गया, 2 ही प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाएगा? तो कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? तो 4 होते हैं। ऊर्ध्वाधर माने 90 अंश का कोण बनाते हुए, लगभग वही होगा। अगला देखेंगे, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार तो दूसरा सिरा क्या होगा? तो आप जानते हैं कि वृत्ताकार ही तो होगा। एक घन के कितने कोर होते हैं? तो 12 कोर होते हैं। कोर माने कोने की बात नहीं कर रहा है, कोर माने आप लोग साइड की बात कर रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगला देखेंगे, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? प्रिज्म में होते हैं। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? तो कितनी विमाएं मिलती हैं? 2 मिलती हैं। सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा खींचते हैं? कौन सी रेखा खींचते हैं? आधार रेखा। आगे देखेंगे हम लोग, त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व होते हैं? 4। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? आधा होता है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? तो कहाँ स्पर्श करती है? वक्र में। निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। डार्क लाइन ये होगी गया है, 2 भी होगा। अगला, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसकी तीनों भुजा के अंतःकोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपका प्रावैधिक कला का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, वो सब थे। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इनको बढ़िया से देख लीजिए। अब हम लोग अगला देखेंगे आलेखन के बारे में। देखेंगे आलेखन वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है? तो अपारदर्शी रंग। ओस्ट वाले रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं।
इनमें से शीतल रंग कौन सा है? तो शीतल रंग आपका कौन सा होगा? हरा होगा। हरे रंग का विरोधी रंग, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लाल रंग होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तटस्थ तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। उष्ण या गर्म रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। निम्न में कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो आपका एक्रेलिक जो होगा ये आपका खनिज रंग नहीं है। रंग के गुण होते हैं 3। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है? तो इसमें जो विकल्प दिए होंगे इसमें आपको पहचानना होगा कि किससे बना होता है, तो आप लोग वहां पर चेक करके बना सकते हैं, या तो इसमें याद कर लीजिए लाल और नीला। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल और सफेद। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण का होता है? तो नीला और पीला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर प्रयुक्त है? कार्टेज। अगला देखेंगे, ये तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े ही हैं कि इनमें से जब बात की जाए तो सबसे हल्की पेंसिल 2S ना होकर क्या होगी? 6B होगी। कला शब्द किस भाषा से? संस्कृत। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो कितने अंग माने जाते हैं? 6। भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है? रेखा प्रधान पर आधारित है। 3 प्रारंभिक रंग के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो नीला होगा। हरा रंग आंखों पर क्या प्रभाव या कैसे प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है। अब हम लोग आगे देखेंगे आदर्श रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? 3। इनमें से कौन सा रंग खनिज रंग है? ये सभी हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, गेरू, पेवाड़ी, रामरज। आगे देखेंगे 24वां, एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? चटकीले रंगों का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे हम लोग इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त नहीं होता, इसमें लिखा है, तो कोड प्रयुक्त नहीं होता। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तीनों का मिश्रण। इन तीनों का मिश्रण जो आपका लिखा हुआ है, इन तीनों का मिश्रण होगा। स्थान के आधार पर आलेखन का प्रकार है ये सभी, केंद्र का आलेखन, धरातल का आलेखन, कोने का आलेखन। ये देखिए अगला लिखा है कि किनारी के आलेखन किसे सजाने के लिए बनाया जाता है? धरातल के बॉर्डर को। सहयोगी रंग नहीं है, हरा, बैगनी, नारंगी और सब सहयोगी रंग है आपका। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? पीला होगा। आगे देखेंगे, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाए? तो किस नंबर के प्रयोग किया जाए? 0 नंबर। सबसे जो होती है पतली होती है वो कौन सा? 0 नंबर का ब्रश होता है। कौन सा गर्म रंग है? तो लाल होगा। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गाढ़ी होगी या गहरी होती है? गाढ़ी और गहरी बात है। इसमें डार्क लाइन के लिए अधिक काली की बात की तो 2B टाइप का जो पेंसिल होता है वो अधिक काली होती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी होगा। लाल में सफेद मिलाने से गुलाबी, ये तो देख ही चुके हैं आप लोग। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल। आगे हम लोग देखेंगे आगे, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक में स्थित है। आगे देखेंगे, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? ट्रेसिंग पेपर। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं। आगे देखेंगे,
लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग तैयार होता है? आपका बैंगनी होगा। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग होते हैं? तो जानते हैं 7 ही होगा। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप का देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाटर कलर। काले रंग का विरोधी रंग है, सफ़ेद होगा। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी होगा। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला होगा। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी होगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन से तटस्थ रंग हैं? सफ़ेद और काला होगा, जो दो बताए हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? हरा बनेगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला होगा। कुछ क्वेश्चन जो आपके रिपीट हुए हैं आप उस पर ध्यान मत दीजिए कि वही बार बार याद करें, ध्यान मत दीजिए ना, जो रिपीट हुए हैं उसको एक ही बार देखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग, किस नंबर की पेंसिल खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है? तो ये आपको देखे ही है 2H ही होगा। नीले रंग नेत्र को क्या करता है? किस प्रकार का ठंडा प्रभाव डालता है? आगे हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे, समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो आपस में कभी ना काटे और सीधी हो। आगे देखिए, ये सबसे महीन ब्रश ये भी बताए हुए हैं कि इसमें से देखिए इन चारों में से पूछा है सबसे बारीक या महीन ब्रश पूछा है, तो जब 0 होता तो उस पर टिक लगाती, लेकिन इसमें 0 नहीं तो 1 नंबर का होगा। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए आप देख ही रहे हैं। निम्नलिखित में से अधिक मोटा माने सबसे अधिक नंबर वाला, तो ये 6 वाला नंबर हो गया, 6 नंबर का होगा। सूर्य उदय के समय क्षितिज का रंग होता है लाल। आगे देखिए, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कोण। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से है? लाल, नीला, पीला। पीले रंग का विरोधी है नीला। आगे देखेंगे, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वृत्ताकार दिखाया गया है। आगे देखेंगे, कपड़े में रंगाई या पेंटिंग हेतु कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? यह आपका एक्रिलिक वाला रंग होगा। आगे देखेंगे, स्लेटी रंग या स्लेटी रंग लिख दिया इसमें। स्लेटी रंग किन रंगों का मिश्रण होता है? काला और सफ़ेद। निम्न में से कौन सी पेंसिल से खींची गई गाढ़ी होती है? तो ये HB होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें HB दिया हुआ है। इसमें से पूरे चारों में से जो बात कर रहा है तो HB जो पेंसिल होगा सबसे अधिक काली होगा। आगे देखेंगे, वर्ड का अर्थ होता है रंग होता है। ओस्ट वर्ड संबंधित है रंगों से। आगे देखेंगे, लाल और हरा रंग है विरोधी रंग है। हरा रंग एक दूसरे का क्या विरोधी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा था? बहुवर्णीय, एक वर्णीय, नवर्णहीन, ये इनमें से कोई नहीं, तो बहुवर्णीय माने उसमें बहुत सारे रंग के होते हैं। 3 से 4 रंग, 4 रंग होते हैं, लगभग 4 ही रंग होते हैं। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है संयोजन। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें कुछ आपको स्पष्ट ना दिखाई दे तो हम पढ़ दे रहे हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा है? वक्र रेखा आपका लयात्मक है। देखिए आगे देखेंगे, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। साड़ी किनारी के लिए किया जाता है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? अंधेरा। एकाकी रंग संगति कितने रंगों का होता है? एकाकी माने एक ही हो गया, तो आप इसे देख सकते हैं, प्रयोग होता है एक रंग के लिए। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के विविध तान या टोन की बात कर रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, ये आपका लिखा, आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव कराते हैं उनका नाम क्या है? तो ये क्या है? रॉड्स या एवं कोन्स। जो शलाका और ये शंकु कोशिकाएं होती हैं उनकी बात कर रहा है कि आपको किसका भेद कराती है? इसका रंग का भेद कराती है। टिंटल रंग कौन सा है? टिंटल रंग आपका सफ़ेद होगा। फूल की बाहरी
रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो 2 नंबर के। आगे देखेंगे हम लोग छत के केंद्र को अलंकृत या अलंकृत जो भी कह सकते हैं आप लोग, करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो कौन सा आलेखन होगा? केंद्रीय आलेखन होगा। आगे देखेंगे आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? तो भी आगे देखेंगे हम लोग भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल होगा। आगे देखेंगे चारकोल क्या है? तो इनमें से सभी लाल रंग, नीले रंग, ग्रेफाइट। ये जो सारे क्वेश्चन बताए गए हैं इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा आप लोगों का। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। और इसी तरह आप लोग हमारे टीम को सपोर्ट करते रहिए। यही सपोर्ट हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूँ।